हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज अभी अभी एसएससी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो जेएससी एलडीसी के लिए हुआ था उसका 2020 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिसकी कटअप आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए के लिए है 162.75 कटअप गया है, और रेलवे बोर्ड के लिए 170.25 इसका कटअप गया है। अभी जो रिजल्ट आया है इन्हीं दो डिपार्टमेंट का आया है, और कई डिपार्टमेंट का रिजल्ट पेंडिंग है। लेकिन साथ में उन्होंने एएफएसक्यू के रिजल्ट के बारे में फिर से वही बात उन्होंने दोहराया है, क्योंकि जब तक क्लियरेंस उसको नहीं मिलेगा तब तक वह रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। क्लियरेंस मिलने के बाद वह ये रिजल्ट जो एएफएसक्यू का रिजल्ट है वो बाद में सेपरेटली जारी करेगा। क्या क्लियरेंस मिलना है? दूसरी चीज़ यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और पता होना चाहिए कि इन दोनों एग्ज़ाम में जो एमईए और रेलवे बोर्ड का कटअप इतना है गया है, तो एएफएसक्यू कटअप कितना जा सकता है, कितना रहना चाहिए, कितना रहेगा यह कटअप, इस वीडियो में हम आगे चल के इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं और रिजल्ट जो आज अभी अभी अपलोड हुआ है। पहले आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, फिर वहाँ रिजल्ट सेक्शन में जो कैंडिडेट रिजल्ट का सेक्शन है बना हुआ, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, उस वाले सेक्शन पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की लिस्ट खुलेंगे। यदि आपको रिजल्ट मिल जाए इस लिस्ट में तो अच्छी बात, यदि ना मिल पाए आपको रिजल्ट, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम पर क्लिक करेंगे, फिर आप देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट आपको शो करेंगे। दो पीडीएफ यहाँ दिया हुआ है। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट के बारे में। यह जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए एग्जाम 19-20 के लिए, उसमें भी खास करके 19 का रिजल्ट वो पहले दे दिया है, तो यहाँ लिख दिया 2020 के लिए एमईए का रिजल्ट यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही इसके बाद 2019-20 के लिए ही वह रेलवे बोर्ड का रिजल्ट यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। यदि जो स्टूडेंट्स इन दोनों ही डिपार्टमेंट से हैं वो अपना रिजल्ट यहाँ पर जा करके चेक कर लेंगे, और उसके बाद जो स्टूडेंट एएफएसक्यू या अदर डिपार्टमेंट की हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट का रिजल्ट अभी नहीं आया है ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये 6 डिपार्टमेंट है जिसके रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम लिया था एसएससी ने। इनमें से अभी तक यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट का उन्होंने रिजल्ट दिया है, जिनमें से रेलवे बोर्ड का, एक्सटर्नल अफेयर्स का और पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक्सटर्नल अफेयर्स का अंदर में ही है, लेकिन इसमें कोई वैकेंसी थी नहीं, तो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने रिजल्ट दिया नहीं, उसका कटअप आया नहीं, क्योंकि कोई कैंडिडेट ही यहाँ से अप्लाई नहीं किए थे और उसमें कोई वैकेंसी भी नहीं थी। अब बात इन दोनों ही डिपार्टमेंट में कटअप है जाने की वजह जो मुख्य रूप से यहाँ दिख रहा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जो है सोचते 3 वैकेंसी थी, एक एससी की और 2 जनरल की, और एक्सटर्नल अफेयर्स में ओनली 1 वैकेंसी थी जनरल की, जिसकी वजह से इतनी हाई कटअप गई है। लेकिन जो अदर डिपार्टमेंट यहाँ पर और जो बच जाते हैं 3, उसमें मुख्य रूप से एएफएसक्यू के स्टूडेंट्स, जो ज़्यादातर एएफएसक्यू के ही यहाँ पर स्टाफ एग्ज़ाम दिए थे या डिपार्टमेंटल, तो उनके लिए मुख्य रूप से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनकी सीट की संख्या भी इन लोगों की वजह से, इन अलग अलग डिपार्टमेंट की के यदि कंपेयर में देखा जाए तो ज़्यादा है। हाँ, लेकिन यदि स्टूडेंट्स देखा जाए इन दोनों जिस रिजल्ट आया उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। यदि रेशियो देखा जाए यहाँ पर, यदि आप देख सकते हैं, यदि 10 स्टूडेंट्स में से यदि एक सीट रेलवे बोर्ड या एक्सटर्नल अफेयर्स में है, तो आप कह सकते हैं कि एएफएसक्यू में 100 स्टूडेंट्स या 100 स्टाफ के ऊपर एक सीट लगभग बनता है, तो जिसकी वजह से वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन सीट भी इसके अपेक्षा थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। तो अब हम आपको बताएंगे कटअप क्या जाने वाली है, और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एएफएसक्यू का रिजल्ट कब तक आएगा और एएफएसक्यू का कटअप कितना जाने की उम्मीद है, कितने जाने की संभावना है। यदि रिजल्ट की बात किया जाए तो रिजल्ट के पीछे कई अफवाहें, कई बातें आप सुने होंगे पहले से। कुछ लोगों का कहना है कि रिजल्ट जल्दी से आने वाली है, वो भी खास करके 2024 वाली, और तो आने वाली है नहीं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है 2024 वाली भी नहीं आएगी, और 24 से पहले कि हम जितनी भी एग्ज़ाम दिए हैं उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है कि उसकी एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आएगा या नहीं आएगा। जो भी अफवाहें आप सुन रहे हैं वो सिर्फ अफवाहें ही हैं। सीधी सी कहानी यहाँ पर है कि जब तक कोर्ट केस का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं ये ख़त्म होने के बाद रिजल्ट आएगा, उसका सोल्यूशन कोर्ट को चाहिए। एएफएसक्यू दे या जो स्टूडेंट सब केस किए हैं वो उसके ऊपर कोई एक्शन ले, या तो केस वापस कर ले, या एएफएसक्यू के द्वारा कोर्ट को यह बताएं
कि आप अदर जो स्टूडेंट्स इसमें परेशान हैं उनका रिजल्ट दे दिया जाए। हम उसकी जो भी सॉल्यूशन कोर्ट देगा, जो भी डिसीजन फाइनली कोर्ट देगा, जब भी देगा, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। सिर्फ इतना यदि एफएचक्यू के जो भी वकील होते होंगे वो यदि सिर्फ दे दें तो आपका कोर्ट डिसीजन दे सकता है, एसएससी को रिजल्ट देने के लिए बोल सकते हैं। या एफएचक्यू ही इसका सॉल्यूशन निकाल लें। क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपके नज़र में, आपके दिमाग में क्या आइडिया है एफएचक्यू को क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से यदि मुझे माने तो एफएचक्यू को जो भी पेंडिंग सीट बची है उन सबको मर्ज करते हुए इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। जो भी डिसीजन होता है सर्वसम्मति से उसे ले करके उस केस को, जो भी स्टूडेंट कंप्लेन किए हैं, इस केस को जो भी पेंडिंग में है, सीट पहले से कुछ सीट बचा हुआ है, उन सब दे करके उसे पूरा कर देना चाहिए और आगे की कार्रवाई के लिए फिर से कोई नई प्लान बनानी चाहिए। लेकिन पहला तो यदि वो नहीं कर सकते हैं या उसमें करने में उसकी कोई देरी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई अड़चन आ रही है, तो वह उस अपने वकील के थ्रू कोर्ट से मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट डाले कि कोर्ट जो भी डिसीजन देगा 2016 के स्टूडेंट्स के ऊपर, जो लोग केस किए हैं 16 वाली बैच पर, उस डिसीजन को हम मानने के लिए तैयार है जब भी डिसीजन आएगा। अभी जो एग्ज़ाम की वजह से जिन लोगों का एग्ज़ाम दे रखे हैं, रिजल्ट ना आने की वजह से जिसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, उसे रिजल्ट देने के लिए एसएससी को लेटर दे दें तो कोर्ट दे देंगे। फिर भी आपको यदि कोई इससे अलग या उससे अच्छा कोई राय लगता है तो आप वो कमेंट्स करके बता सकते हैं। ये तो हो गया रिजल्ट से रिलेटेड। अब बात करते हैं कट ऑफ। कट ऑफ कितने जाने वाली है। हाँ, इतनी तो गारंटी है 162 और 170 तो कट ऑफ नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ तक उम्मीद है कि 125 के आसपास मेरे हिसाब से कट ऑफ रहने वाली है। आप लोग अपना जो एक्सपीरियंस आपको लगता है, आपके पास अपनी एक्सपीरियंस के अनुसार जो कट ऑफ आपको लगता है वो आप कमेंट्स करके इस वीडियो के नीचे में लिख सकते हैं। इतनी कट ऑफ जाने वाली हैं। साथ में यदि आप चाहें तो अपना मार्क्स जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला करके 19-20 के लिए जो आपका मार्क्स बन रहा है वो भी आप कमेंट्स करके लिख सकते हैं। यदि आप एसएससी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे चुके हैं या देने वाले हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपलोड करते रहता हूँ और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे मटेरियल इस चैनल पर अपलोडेड हैं। आप यदि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ करके आप अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। जय हिंद।